अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है, नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है। कि जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है। वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे? आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था? एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में है। इनके सांसद संजय सिंह जेल में है। पूर्व सांसद कविता राव। और इसके साथ साथ जब 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया गया, तब वो शामिल क्यों नहीं हुए? क्यों जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया? मनी ट्रेल भी है, कैसे पॉलिसी बदली गई उसका भी, किसने किससे बात करवाई, सीएम का इसमें क्या रोल था, उप मुख्यमंत्री का क्या रोल था। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं। सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार में जब जांच का सामना करना पड़ता है तब दूर भागते हैं। ये दिखाता है इनका असली चेहरा। जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस कल तक
अरविंद केजरीवाल से अजय माकन जी से लेकर कांग्रेस के बाकी नेता सवाल खड़ा करते थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, आज उनके बचाव में आकर खड़े हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ये देश की जनता को इनकी असलियत सामने नजर आई। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहां पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूं। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। क्या किस तरीके के खतरे का भी अंदेशा जता रहे हैं? नहीं, पहले संपर्क तो हो। सर, आप काफी देर से खड़े हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। क्या करेंगे सर, कैसे अंदर जाएंगे? देखिए, इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस देश में अंग्रेजों ने भी इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बंदूक के दम पर चप्पे चप्पे पे जो है इस देश को रोका था, लेकिन लोग लड़े। जितना ही ये दमन करेंगे उतना ही मजबूती के साथ इस देश में करोड़ों लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। और माननीय कोर्ट ने स्वयं ही, ये गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था, 8-8 सम्मन को दरकिनार कर दिए और माननीय कोर्ट के पास गए और माननीय कोर्ट ने कहा, भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो? और उनको गिरफ्तार होना पड़ा। तो मैं तो फिर से वही लाइन कहता हूं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, आज उनका यह हश्र हो रहा है। उनके साथ अब खड़े हैं कांग्रेस के नेता भी, उनके घर जिस तरह से रात गए उसको लेकर। अब देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी कहते रहे, जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कौन सी गाली नहीं दी, वही भ्रष्टाचारी लोग आज इनका समर्थन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी का समर्थन करेगा ही, लेकिन अब दिल्ली की जनता का कोई, आप जाके गलियों में सुनिए, आप सोशल मीडिया के कमेंट सुनिए, सब कह रहे हैं कि ठीक है तो जो उनके साथ है वो भी जाए, उनके पाप में भागी हो। आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय में तो पहले ही वो चले गए। तो ये देश कानून से ही चलता है, न्यायालय से चलता है। और न्यायालय में आप जाइए, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो आपको प्रश्न अभी तक नहीं दे पा रहे थे जवाब, उनका जवाब देना पड़ेगा।